एक दिन की बात है, जब सवेरे सवेरे टॉनी चिड़िया अपने जामुन के खेत में पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ों से जामुन के गुच्छे बहुत सारे गायब हैं। अरे ये क्या, कल तो यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे लगे थे, आज तो यहाँ पर एक भी जामुन नहीं है। मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ था। खैर छोड़ो, जाने दो, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। टॉनी चिड़िया ने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुट गई। उसने 7 बजे तक अपना काम किया और फिर अपने घर को चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो सुबह आई तो उसने देखा बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब हैं। अरे ये क्या, आज फिर से जामुन गायब हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो जामुन चुरा रहा है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो सारे जामुन गायब हो जाएंगे। मैं ऐसे किसी को अपने जामुन नहीं खाने दूंगी। आज मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगी। टॉनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वह उस चोर को पकड़ कर ही रहेगी। फिर वह अपने काम में लग गई। शाम के 7 बज जाते हैं, लेकिन टॉनी घर नहीं गई। वह उसी खेत में जामुन के एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है और अपने पास एक डंडा रख लेती है। आने दो उस चोर को, आज मार मार के चटनी बना दूंगी उसकी। बड़ा आया मेरे खेत की जामुन खाने वाला, आज से चोरी करना भूल जाएगा। टॉनी चिड़िया ने अपने जामुन पर नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो जाती है, लेकिन वह चोर अभी तक नहीं आया। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है। सारी रात अपने खेत पर नजर गड़ाए बैठी रहती है। जब सुबह के 6 बजते हैं तो सूरज की किरणों के साथ वहाँ पर कुछ परियां आती हैं और जामुन के गुच्छे तोड़ लेती हैं। अच्छा जी, ये परियां हैं जो जामुन खा रही मेरे। टॉनी चिड़िया तुरंत परियों के पास पहुँच जाती है। आप तो परियां हो ना, फिर आप मेरे खेत से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, इस फल का नाम जामुन है। यह फल हमारे परीलोक में नहीं उगता। ये फल हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम रोज आते हैं ये फल लेने के लिए। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? आप जो ये खेत देख रहे हैं, यह मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का खेत है। मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ और मैं इस खेत की देखरेख करती हूँ, जिसके बदले मुझे महीने के पैसे मिलते हैं। अगर आपने फल खाना शुरू कर दिया तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा ये बात है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था। पर हमें ये जामुन बहुत पसंद है, पर हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या आप हमारे साथ परीलोक चलोगे? आप हमें जामुन की खेती करना सिखा दोगी। उसके बदले हम आपको बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने, सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के। फिर हमें खेती करना भी आ जाएगा और हम आपके जामुन नहीं चुराएंगे। ठीक है परियो, मुझे मंजूर है। टॉनी चिड़िया ने कुछ जामुन के बीज लिए और उन परियों के साथ परीलोक चली गई। जब वह उनके लोक पहुंच गई तो उसने देखा वहां पर बादलों का एक बहुत बड़ा बगीचा है और उस बगीचे में रंग बिरंगे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये जादुई बादल हैं, बिल्कुल धरती के बगीचे की तरह। इसमें जो भी बीज डालोगे रंग बिरंगे फूल निकल आएंगे। और फिर टॉनी चिड़िया ने बादलों में अपने जामुन का बीज छिड़काव किया। उसके बीज छिड़कते ही वहाँ पर कुछ जामुन के पेड़ उगाते हैं। काश धरती पर भी ऐसे जादुई बादल होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बीजों से खुद ब खुद पौधे उगाते। और हाँ, जामुन के पेड़ में बहुत सारा पानी देना पड़ता है और उसकी देख रेख करनी पड़ती है, कहीं उसमें कीड़े न लग जाएं। टॉनी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया। उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। ये बादल रोज तुम्हारे जामुन के पेड़ को पानी देगा। धरती पर मिट्टी होती है इसलिए वहाँ पर कीड़े लगते हैं, यहाँ पर मिट्टी नहीं होती इसलिए यहाँ कीड़े नहीं लगते। अरे हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब ये बताओ हमें अब क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करना, बस समय समय पर पानी देना होगा और खाद, जिससे इसमें अच्छे जामुन उगाएंगे।
टोनी चिड़िया परियों को बता रही थी, तभी उसके पेड़ में एक जामुन का गुच्छा उगता हुआ दिखता है, जिसे देखकर परियां बहुत खुश होती हैं और टोनी चिड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं और टोनी चिड़िया को सोने के सिक्कों से भरा एक मटका दिया और टोनी चिड़िया को धरती लोक पर भेज दिया। रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।